हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग एंड इन टुडेज एपिसोड ऑफ केस स्टडी बाय ट्रेड फ्लॉग हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेडियम की जो कतर में आउट ऑफ 7 स्टेडियम्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड स्टेडियम था, जो बनवाया गया था फीफा वर्ल्ड कप के लिए और अब जिसे डिसअसेंबल करवाया जा रहा है, यानी कि तुड़वाया जा रहा है, क्योंकि उसने अपना पर्पस पूरा कर दिया जो उसका पर्पस था और अब ऐसा रिपोर्टेडली वहां पर उसकी कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए अब ये स्टेडियम को तोड़वाया जाएगा। आपको बता दें कि हमने पूरे फीफा के एज अ कॉन्सेप्ट पर कि वो कैसे इनकम जनरेट करते हैं, क्या होता है, उस पर भी एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप अगर चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ डज फीफा एक्चुअली मेक्स मनी। फिलहाल हम बात करते हैं फीफा के इस स्टेडियम की विच इज गोइंग टू बी डिसअसेंबल्ड वेरी सून। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप इस साल कतर में होस्ट हुआ था। इसके लिए कतर में काफी कंस्ट्रक्शंस हुए। यकीन मानिए या कतर में इतना कंस्ट्रक्शन हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फीफा के लिए, जितना इतने सालों में शायद ही इतनी जल्दी बेस पर हुआ हो। बीट रोड्स, बीट हाईवेज, बीट हॉस्पिटल्स, बीट होटल्स, कतर में क्या क्या नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ। और इसके साथ ही कतर में कंस्ट्रक्ट हुए 7 नए फुटबॉल स्टेडियम्स, ताकि ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं ये आराम से हो सकें। लेकिन ये जिस स्टेडियम की आज हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टेडियम 974, ये टॉक ऑफ द टाउन था। क्यों? ऐसा इसमें क्या खास था कि सब लोग बाकी 6 स्टेडियम्स को छोड़कर इस एक स्टेडियम की बात कर रहे थे? उसके पहले से जानते हैं कि स्टेडियम 974 का नाम ये पड़ा क्यों, बड़ा अजीब सा नाम है। बेसिकली कतर का ये कॉलिंग कोड है और दूसरा रीजन जो इस स्टेडियम को ये नेम किया गया वो ये था कि 974 शिपिंग कंटेनर्स का यूज किया गया था इस स्टेडियम को बनाने के लिए। ये जो शिपिंग कंटेनर्स थे ये रंग बिरंगे कलर्स के हैं और ये आराम से दूर से स्पॉट किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 4,50,000 स्क्वायर मीटर्स की एरिया में फैला हुआ ये स्टेडियम 44,089 ऑडियंस को अपने आप में होस्ट कर सकने की क्षमता भी रखता था। और आज कतर सरकार ने वहां ऑर्डर दे दिया है कि अब इस स्टेडियम को डिसअसेंबल किया जाए, क्योंकि इसका पर्पस पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि लेबर वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी है और जो भी रॉ मटेरियल इंफ्रा का यहाँ से निकलेगा वो उन कंट्रीज तक पहुंचा दिया जाएगा जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है। लेकिन इतना बड़ा स्टेडियम बना के उसमें इतना कंस्ट्रक्शन, मतलब बीट मैन पावर, बीट कैपिटल पावर, ये सब इन्वेस्ट करने के बाद अब इसे डिसअसेंबल किया जा रहा है, तो इससे हमें लेसन क्या मिल रहा है, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस स्टेडियम को बनाने से पहले ये प्लान नहीं किया गया था कि इसे डीकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये पहले से प्लान था। लेकिन बात करते हैं कि ऐसा एक स्टेडियम बनाया ही क्यों गया, टेम्परेरी स्टेडियम। पहली बात तो ये थी कि कतर में इस साल फीफा होस्ट हुआ था, जरूरी नहीं है अगले साल, अगले 4 साल बाद भी हो या उसके बाद भी कभी हो। तो फिर इतने 7 स्टेडियम्स जो बने हैं उन्हें बेसिकली कतर को उनकी नीड थी नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो इनके मेन कंस्ट्रक्टर थे उनके पास आइडिया आता है कि दुनिया का पहला टेम्परेरी स्टेडियम बनाया जाए। ये जो स्टेडियम था स्टेडियम 974, ये बाकी स्टेडियम से 60% वाटर कम यूज करता था। इसी के साथ साथ इसका कार्बन एमिशन भी बहुत कम था, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि टेम्परेरी यूज के लिए है। इसी के साथ साथ ये स्टेडियम जो बनाया गया था ये व्हाइट एलिफेंट नाम के एक फेनोमेनन को हटाने के लिए बनाया गया था। व्हाइट एलिफेंट फेनोमेनन क्या है कि एक ऐसा आप ग्राउंड कंस्ट्रक्ट कर दो जो स्पोर्टिंग इवेंट के बाद यूज ही ना हो पाए किसी और चीज में। इस एक तरह से फंक्शनिंग को रोकने के लिए इस स्टेडियम का निर्माण हुआ था। अब जब ये स्टेडियम डिसअसेंबल होने लगा है तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें से जो भी मटेरियल निकलेगा वो या तो किसी अफ्रीकन कंट्री को दे दिया जाएगा या किसी साउथ अमेरिकन कंट्री को पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टेडियम पहला टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो या पहला वन ऑफ इट्स काइंड हो, पर ये इतना फेमस इसलिए हो गया क्योंकि इसमें फीफा होस्ट हुआ। फीफा के 6 मैचेस इस स्टेडियम में हुए, जिनमें से सेमीज का मैच भी यहीं पर हुआ जिसमें 36,000 ऑडियंस थी। दुनिया के और भी हिस्सों में जैसे कि थाईलैंड, न्यूजीलैंड, बेल्जियम में भी टेम्परेरी स्टेडियम्स हैं, स्ट्रक्चर्स रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मात्रा में उनका यूज नहीं हुआ। इसीलिए स्टेडियम 974 अपने आप में थोड़ा सा खास बन जाता है यहाँ पर। इस बात से मैं अपने अगले पॉइंट पर आती हूँ कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स क्यों बनाने चाहिए, क्या इन्हें बनाना ठीक रहता है या गलत रहता है। जो पहला मोटिव होता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बनाने का वो इसलिए है कि आप एक्स्ट्रा स्पेस कुछ समय के लिए ले लें वहां पर।
अब बेसिकली कतर में क्या था, कतर में फीफा होस्ट हो रहा था, इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी, पर वो परमानेंट उनकी नीड नहीं है। उनकी परमानेंट नीड हो सकता है कि उस जगह पर कोई हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए, होटल बन जाए। इसीलिए ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया गया, क्योंकि इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बाद में डिसअसेंबल किया जा सकता है, जो कि हो भी रहा है, और इसकी जगह यहाँ पर कुछ और बन सकता है। तो पहला तो मोटिव यही हो जाता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को बनाने का। दूसरा मोटिव टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बनाने का क्या है, वो बेसिकली ये है कि वो जो स्पेस है जिसमें आपने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया है, वहां पर आपको स्पेस तो ज्यादा मिल ही गया, इसके साथ साथ आपको जो भी फैसिलिटी उस जगह चाहिए उस पर्टिकुलर समय के लिए, वो पूरी फैसिलिटी आपको मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर जब एज अ स्टेडियम बनाया गया, स्टेडियम 974, तो इसमें वो सब कुछ था जो एक स्टेडियम में होना चाहिए था। ऑडियंस के बैठने की जगह, एक अच्छा ग्राउंड फुटबॉल मैच के लिए, अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी, और इसी के साथ साथ ये ज्यादा सस्टेनेबल भी था, क्योंकि यहाँ पर 60% पानी कम यूज हो रहा था, कार्बन एमिशंस कम थे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो बनाया नहीं गया था, उसका कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ। तो कंस्ट्रक्शन के समय जो पोल्यूशन होता है, जो रॉ मटेरियल से पोल्यूशन होता है, वो सब भी यहाँ पर नहीं हुआ। तो इस वजह से ये काफी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट रहा। आज जब इस स्ट्रक्चर का डिसअसेंबलेंस शुरू हो गया है, तो ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है कि क्या ऐसे और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स पूरी दुनिया में बनाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर मेरी राय इस पर पूछी जाए तो मुझे तो ये काफी सही लगा, क्योंकि बेसिकली आप एक ऐसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिसकी आपको इस समय जरूरत है, पर नियर फ्यूचर में और लॉन्ग फ्यूचर में भी शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े। इसकी वजह से आपका यहाँ पर जो कॉस्ट है, एक आप अगर असली स्टेडियम बनाते जो हमेशा वहां रहता, उसकी कॉस्ट कई ज्यादा आती, लेकिन एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर आपने देखा कैसे 974 शिपिंग कंटेनर से बन गया। और जब ऐसी चीजों से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो कंस्ट्रक्शन के समय जो पैसा लगता है, जितनी ज्यादा मैन पावर लगती है, वो नहीं लगी। इसके साथ साथ अब इसे डिसअसेंबल करके अगर इसका जो मटेरियल आ रहा है उसे ऐसे कंट्रीज तक पहुंचाया जा रहा है जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो दिस इज फॉर द ग्रेटर गुड। तो इसमें दिक्कत ही क्या है? बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।